हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक है ना, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। फ्रेंड्स, हम लोगों ने ट्रायंगल तक बहुत अच्छे से कवर किया है। ट्रायंगल के बाद हम लोगों ने क्या देखा था? सेपियंस देखा था, मास पॉइंट ज्योमेट्री देखा था। और आज हम लोग फिर क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं, उसको भी बिल्कुल हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना कि क्वाड्रिलेटरल का डिफिनेशन क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, क्वाड का मतलब क्या होता है? जैसे देखते हैं, मोनो का मतलब होता है वन, डाई का मतलब होता है टू, ट्राई का मतलब थ्री, है ना। क्वाड का मतलब होता है फोर, पेंटा का मतलब फाइव, हेक्सा का मतलब सिक्स। लेकिन इसका नाम से ही पता लगे ना, क्वाड, है ना, मतलब फोर। ठीक है ना, क्वाड मतलब फोर, ऐसा समझिए। तो क्वाड्रिलेटरल का फ्रेंड्स अगर आपको डिफिनेशन बताया जाएगा तो क्या बोलेंगे हम इसको? क्या प्लेन फिगर है ना, कोई प्लेन फिगर बॉन्डेड बाई फोर लाइन सेगमेंट और लाइंस, है ना। लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं आप, लाइन भी बोल सकते हैं। तो ऐसा क्लोज फिगर है ना, जो कि चार लाइन सेगमेंट या चार लाइन के द्वारा बनाया गया हो, वही हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होगा? चार लाइन या लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन सेगमेंट आप एज्यूम कर लीजिए कि ऐसे, देखिए लाइन सेगमेंट मान लीजिए आपके ये लाइन सेगमेंट है, दूसरा लाइन सेगमेंट ये है, तीसरा लाइन सेगमेंट ये है, और चौथा लाइन सेगमेंट आपका ये है ना। तो ये मिला के ये लाइन सेगमेंट आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट बी सी है, लाइन सेगमेंट सी डी है, लाइन सेगमेंट है। ये चार लाइन सेगमेंट से मिला के तो हमारा एक क्लोज फिगर बनता है, यही हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, अब देखिए, अब चार लाइन की बात करते हैं। तो देखिए लाइन क्या होता है आपका, दोनों तरफ आप ये इनफाइनाइट तक जा सकते हैं ना। एक लाइन ये L1 मान ली, एल है ये, या L1 मान सकते हैं M1, है ना। या फिर आप सोचते हैं लाइन L है ये, लाइन M है ना। ये भी आपका जा रहा है इन्फिनिटी तक है। ये लाइन आपका N है ना, और ये लाइन एक B है, समझ रहे हैं? देखिए ये लाइन आपका B है, चार लाइन आपका, लाइन L है, लाइन M है, लाइन N है, लाइन ये आपस में कट कर रहा है, मतलब कि पॉइंट A पे, B पे, C पे, D पे, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? जो ये क्लोज फिगर हुआ आपका, यही तो क्वाड्रिलेटरल है ना। तो समझ गया ना। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल का सिंपल डिफिनेशन बस ये बोलना कि प्लेन फिगर है ना, जो कि बॉन्डेड बाई, है ना, फोर लाइन सेगमेंट या लाइन, है ना, चार लाइन सेगमेंट या चार लाइन द्वारा बना हुआ एक क्लोज फिगर होता है, वही आपका क्वाड्रिलेटरल है। बस सिंपल सा आपको यह जानना है। अब ये देखिए क्वाड्रिलेटरल में होता क्या क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल में देखिए कितने साइड्स हो गए आपका? क्वाड्रिलेटरल के साइड्स या एजेस क्या बोल सकते हैं इसका? नंबर ऑफ साइड्स या एजेस इसमें कितना होगा? नंबर ऑफ साइड्स या एजेस कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में आपका? चार होता है ना, फोर, है ना। और नंबर ऑफ वर्टाइसेस, है ना, नंबर ऑफ वर्टाइसेस मतलब शीर्ष इसके कितने होते हैं? ये भी आपका चार होता है। ठीक है, देखिए अब ये वर्टाइसेस बन रहा है कैसे? देखिए वर्टाइसेस, देखिए दो लाइन सेगमेंट है ना, एक लाइन सेगमेंट ए बी और बी सी, जिस पॉइंट पे मिल रहा है ना, दो लाइन सेगमेंट आपका जिस पॉइंट पे मिलता है ना, वही आपका वर्टाइसेज होता है। तो देखिए यहाँ पे कितना वर्टाइसेज है? चार लाइन सेगमेंट आपका ए बी, बी सी, सी डी, डी, है ना। या फिर ऐसे बोल सकते हैं ना कि दो लाइन सेगमेंट का जो कॉमन पॉइंट है ना, जहां पे कट करता है ना, वही आपका क्या होता है? आपका वर्टाइसेज होता है। तो वर्टाइसेज आपका कितना हो गया? आपका वर्टाइसेज आप बोल सकते हो तो क्या लिख सकते हैं? ए बी सी डी। तो इसका कितना हो गया? चार वर्टाइसेज हो गए। साइड से इसका बोलेंगे तो क्या हो गया? साइड से इसका बोलेंगे तो आपका क्या है? ए बी है, ठीक है, बी सी है, सी डी है ना, बी है ना। ये चार इसके साइड्स हो गए। ठीक, वर्टाइसेस, तो वर्टाइसेस में क्या होगा? ए है आपका, बी है आपका, सी है, ये डी, ये चार इसके वर्टाइसेस है या शीर्ष है ना। अगर सिंगल की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं वर्टेक्स भी, अगर चारों की बात करेंगे तो वर्टाइसेज होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए ये आपका तो हो गया नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ वर्टाइसेस। अब देखिए इसमें कुछ और टर्म्स आते हैं ना, उसको हम लोग धीरे धीरे और डिस्कस करते जाएंगे आराम आराम से। ठीक है, तो देखिए इस फिगर को हम लोग थोड़ा मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें और क्या क्या टर्म आते हैं। टर्म जो जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अभी पहले आप लोग हर चीज को बिल्कुल बेसिक से चलिए ना। आप तो जो भी आपको पढ़ना था आपने पढ़ लिया ट्रायंगल तक। अब जो भी यहाँ पे आएगा ना, मैक्सिमम चीज जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके एप्लीकेशन ही आएंगे। अब देखिए अब यहाँ पे कुछ टर्म आता है ना, एडजेसेंट साइड्स। देखिए साइड्स तो हो गया था आपका कितना? चार थे, है ना। आपका हो गया एडजेसेंट साइड्स। हाँ, तो एडजेसेंट साइड्स क्या किसको बोलेंगे? तो देखिए एडजेसेंट साइड की बात करते हो, देखिए अगर हमारे पास ये
क्वाड्रिलेटरल है, ABCD है ना, ABCD जो है ना क्वाड्रिलेटरल, इसको हम लोग इसको मानते हैं। देखिए तो एडजेसेंट साइड बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसका, लेकिन ये बोल सकते हैं ना टू साइड्स हैविंग कॉमन एंड पॉइंट है ना, या फिर बोल सकते हैं टू साइड्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स है ना, तो इसको क्या बोल सकते हैं, टू साइड्स हैविंग कॉमन एंड पॉइंट या कॉमन वर्टेक्स, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, तो देखिए एडजेसेंट साइड्स क्या होता है, तो इसको अगर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड होता है ना, देखिए तो एडजेसेंट साइड है इसका मतलब पेयर में होता है ना, तो देखिए पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स की क्या कौन कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे, तो देखिए पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स लिखिए आप, देखिए बिल्कुल आराम से लिखिए। देखिए अगर वर्टेक्स ए की बात करें या एंड पॉइंट ए की बात करें तो आपका कॉमन क्या, देखिए ए के लिए देखें तो क्या होगा, ए बी और, देखिए पेयर क्या होगा, पेयर आपका क्या है, ए बी और ए डी, ठीक है ना, ये भी चार पेयर्स होंगे। देखिए आप बी के लिए देखिए तो क्या बोलेंगे, ए बी और बी सी, ए बी बी सी, ठीक है ना। सी के लिए देखिए, फिर ए के लिए देख लीजिए, बी के लिए, सी के लिए देखेंगे तो आप लिखेंगे बी सी और सी डी, बी सी एंड सी डी। डी के लिए क्या लिखेंगे, सी डी एंड डी ए या ए डी, तो ये कितने हो गए, फोर पेयर्स हो गए ना, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट कितना हो गया, ये भी आपका फोर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए ये तो हो गया आपका एडजेसेंट साइड है ना। अब देखिए अपोजिट साइड, अपोजिट साइड का मतलब क्या होगा, टू, यहाँ पे देखिए एडजेसेंट साइड का मतलब क्या हो रहा है, टू साइड्स हैविंग कॉमन एंड पॉइंट्स है ना। अब क्या बोलेगा, ये आपका अपोजिट साइड की बात करेगा तो हम लोग ये बोलेंगे टू साइड्स हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट या कॉमन वर्टेक्स। तो देखिए अगर हम लोग साइड ए बी और बी सी की सी डी की बात करें, देखिए यहाँ पे कोई वर्टेक्स है क्या, कॉमन नहीं, नहीं है ना, तो आप देखिए अपोजिट साइड, देखिए एडजेसेंट साइड हो गया, आप लिखिए अपोजिट साइड्स, तो देखिए टू साइड्स हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट या नो कॉमन वर्टेक्स, हाँ। तो देखिए यहाँ पे अपोजिट साइड इसकी बात करें, अगर इसमें हम लोग इसको थोड़ा सा उठा देते हैं तो देखिए बिल्कुल क्लोज फिगर है, तो देखिए अपोजिट साइड्स होगा कौन कौन सा, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कितना होगा यहाँ पे, तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कितना होगा आपका, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आपके दो होंगे, है ना। देखिए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होगा आपका, ए बी और ए बी सी डी, है ना, और क्या लिखेंगे ए डी और बी सी, कितना हो जाएगा आपका, टू पेयर्स हो जाएगा आपका, है ना। पेयर ऑफ अपोजिट से कितना हो गया आपका, टू पेयर्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखिए आपने देख लिया क्या, एडजेसेंट साइड देख लिया, अपोजिट साइड देख लिया ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्सेक्यूटिव एंगल है ना, और अपोजिट एंगल है ना। ये तो चार साइड्स हो गए आपके। देखिए क्वाड्रेटर में कितना होता है आपका, चार साइड्स होते हैं, चार एंगल बोल सकते हैं या चार वर्टाइसेस बोल सकते हैं ना। तो क्वाड्रिलेटरल को आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसा मतलब कि प्लेन फिगर, क्लोज फिगर, जिसका कि फोर साइड्स होता है ना, फोर आपका वर्टेक्स होता है और फोर एंगल्स होता है। तो आपको इसको इस तरीका से भी आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए इसको हम लोग थोड़ा आगे मिटाते हैं, उसके बाद जो आगे वाला जो पार्ट है उसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं ना। कहीं कहीं पे कॉन्सेक्यूटिव एंगल दिया हुआ रहता है, कहीं पे भी आपका एडजेसेंट एंगल दिया हुआ रहता है ना। देखिए तो कॉन्सेक्यूटिव एंगल का मतलब क्या होगा, कॉन्सेक्यूटिव एंगल आप किसको बोलेंगे, है कॉन्सेक्यूटिव एंगल को वो बोलेंगे ना, इसको ऐसे बोल सकते हैं। देखिए देखिए ये एंगल है और ये एंगल है, देखिए देख रहे हैं ना, ये क्या बोल सकते हैं इसको आपस में कॉन्सेक्यूटिव। यहाँ पे क्या होता है, एक कॉमन आर्म होता है। देखिए
ये एंगल और ये एंगल भी आपस में कॉन्जिक्यूटिव एंगल है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कैसे किसको बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। तो देखिए द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग कॉमन आर्म या साइड है ना, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स। देखिए तो यहां पे भी देखिए पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कितना हो जाएगा आप देखिए, पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स आपका क्या हो जाएगा? आपका कितना होता है? टोटल 4 होगा ना। पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल आपका 4 होगा। अब देखिए पेयर क्या क्या होगा, तो देखिए यहां पे ऐसे बोल सकते हैं आप, एंगल ए है ना, एंगल बी, कॉन्जिक्यूटिव एंगल, ठीक है। ये आपका कॉमन है दोनों के लिए, ठीक ना। एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी में देखिए एंगल ए और एंगल बी, देखिए एंगल बी और एंगल सी में कौन सा साइड कॉमन है? बीसी कॉमन है ना। दूसरा हो जाएगा आपका एंगल बी कॉमन एंगल सी। देखिए कॉमन साइड यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कॉमन साइड यहाँ पे क्या है? ए बी है ना। यहाँ पे कॉमन साइड आपका क्या है? बी सी है ना। नीचे में लिख लेते हैं कॉमन साइड, ए बी है, बी सी। देखिए तीसरा पेयर आपका क्या है? एंगल सी और एंगल डी का है ना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? आपका साइड सी डी पे है हाँ। और चौथा पेयर क्या है आपका? एंगल डी है एंगल ए का है ना। ये किस साइड पे है? ये डी साइड पे है ना। तो ये आपका हो गया कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स है। तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स का कितना पेयर्स है? आपका 4 पेयर्स है ना। और कॉन्फ्रेंस देखिए कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स इज द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग आ कॉमन आर्म, कॉमन ये छूट गया था, कॉमन आर्म या साइड, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स है ना। पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स आपका कितना हो गया? 4 हो गया। एंगल ए, एंगल बी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल बी, एंगल सी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल डी और एंगल ए, इस तरीके से हो गया आपका। अब देखिए पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एंगल, कॉन्जिक्यूटिव एंगल देख लिया फ्रेंड्स। अब देखते हैं अपोजिट एंगल है ना। एक और आपका टर्म आएगा अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल हम लोग इसमें किसको कहते हैं? तो फिर देखिए अपोजिट एंगल के लिए आपका क्या हो जाएगा? यहां पे एक कॉमन आर्म था ना, वहां पे कोई कॉमन आर्म नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देखिए अपोजिट एंगल के लिए क्या बोलेंगे आप लोग? डिफिनेशन अपोजिट एंगल का जो आपका डिफिनेशन, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन आर्म्स है ना। अपोजिट एंगल के लिए आप क्या बोलेंगे? द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल having no common arm या साइड है ना। तो देखिए यहां पे देखिए इस एंगल और इस एंगल की बात करें तो देखिए कोई कॉमन आर्म नहीं है। तो एंगल ए और एंगल सी हो गया। तो कितना होगा? अपोजिट एंगल का पेयर कितना होगा? अपोजिट एंगल का जो आपका पेयर्स होंगे क्या कितना होता है आपका? ये 2 पेयर्स होगा ना। देखिए होगा कौन कौन सा? एंगल ए, एंगल सी, ठीक है। एंड दूसरा पेयर क्या हो जाएगा आपका? एंगल बी एंड एंगल डी का, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये आपका कुछ डिफरेंसेस था क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। अब देखिए एंगल ए है ना, इसको जैसे आप लोग ट्राइंगल में कैसे लिखते थे? बीच वाले को मेंशन करते थे ना। तो आपको एंगल ए को हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। एंगल ए को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल बी ए डी, ठीक है ना। या इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी ए बी, समझ रहे ना, बीच वाला होता था। या फिर हम लोग एंगल सी को लिखना है ना, किसी को लिखना एंगल सी को लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल बी सी डी। इसका तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिखते हैं एंगल
डी सी बी। अगर जहां पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डिफाइन है तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं ना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे क्या होता था, एंगल क्या होता था, एंगल क्या होता था, क्या डिफाइन कैसे करते थे, जहां पे दो आपका रेज होता था, यहां जिस पॉइंट पे चाहे तो इमर्ज करता था, है ना, जिस पॉइंट पे आपका वो कन्वर्ज करता था, ऐसे हो सकता है ना। तो देखिए एंगल का डेफिनेशन कैसे आता था आपका, देखिए दो रे होता था, है ना, देखिए दो रे होता था ना, किसी पॉइंट से अगर दो रे निकल रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते थे एंगल, है ना। जैसे कि आपको ए बी और ए सी एक रे है ना, इस पॉइंट ये दोनों रे का इंड पॉइंट ए है, इसको हम लोग इस तरीके से बोलते थे। ये एंगल्स को ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं कि जहां पे दो रे आपस में कन्वर्ज करें, है ना। दो रे यहां पे तो देखिए यहां से तो बाहर निकल रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, एक यहां पे आए, एक यहां पे है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एंगल बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग एंगल को ऐसे ही बोलते हैं या एंगल को ऐसे ही बोलते हैं। आपको डिफिनेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब भी एंगल की बात होता है तो इंटरनल एंगल की बात होता है ना, ये ऑलवेज आप लोग ध्यान में रखिएगा ना। जब भी बात होगा ना एंगल का क्वाड्रिलेटरल में, तो आपका इंटरनल एंगल की बात, एंगल्स का मतलब जब तक कुछ मेंशन नहीं दिया होगा ना तो आपको सीधा ही वर्क करना है इंटरनल एंगल, है ना, और कुछ नहीं सोचना है। क्वाड्रिलेटरल में इंटरनल एंगल का ही आपका बात होगा, ठीक है ना। तो आपका ये एंगल्स हो गया क्वाड्रिलेटरल का। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसका, डायगोनल्स, है ना। क्वाड्रिलेटरल का आप साइड देख लिए, वर्टेक्स देख लिए, है ना। और उसके पहले मैं एक चीज और बता, तो जैसे आप ट्रायंगल को कैसे मेंशन करते थे, ट्रायंगल लिखना होता था तो आप लोग ऐसे लिखते थे, या तो आप लिखते थे ट्रायंगल ए बी सी, कुछ भी है ना, या ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो यहां पे क्वाड्रिलेटरल भी ऐसे लिख सकते हैं आप, या तो आप लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, या फिर आप कभी कभी शॉर्ट में ऐसे भी लिख दिया जाता है क्वाड डॉट ए बी सी डी, ये भी आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। या कभी कभी आपको ऐसे ही इस तरीका का क्लोज फिगर बना दिया फोर साइड, इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल को इस तरीका से लिखते हैं। ये सब चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं, बात करते हैं डायगोनल्स की, है ना। तो डायगोनल्स क्या होता है इसका, ठीक है ना। तो देखिए डायगोनल्स का मतलब क्या होता है, डायगोनल्स इसका, है ना। डायगोनल्स को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखिए कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को आप मिलाते हैं तो कौन क्या चीज बनता है आपका, या कॉन्जिक्यूटिव एंड पॉइंट को मिलाते हैं तो आपका क्या बनता है, आपका साइड्स बनते हैं ना। कॉन्जिक्यूटिव एंड पॉइंट या वर्टिसेस को मिलाते हैं तो क्या बनता है आपका साइड्स बनता है ना। लेकिन नॉन कॉन्जिक्यूटिव आपको वर्टिसेस को जहां पे मिलाएंगे ना तो वो क्या बोलेगा, तो डायगोनल्स के लिए क्या चाहिए आपका, नॉन कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा आपका, वर्टाइसेस, है ना। तो देखिए नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस चाहिए इसके लिए ना, तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस को आप मिला देते हैं तो ये आपका डायगोनल बन जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दो डायगोनल बनेगा, ए सी और आपका बी डी, है ना। तो यहाँ पे डायगोनल्स कितना होगा, तो इसका डायगोनल्स होगा आपका ए सी एंड बी डी, है ना। तो यहाँ पे डायगोनल्स कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में, 2 डायगोनल्स होते हैं ना। नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस है ना, उसको अगर हम लोग मिला देते हैं ना तो जो लाइन सेगमेंट होता है ना वही आपका डायगोनल्स होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्लियर है आपका। तो डायगोनल्स देखिए यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस क्या है, ये है। हाँ, अभी हम जब आगे वाले जो टर्म आ गया ना, जैसे पेंटागन हेक्सागन, तो वहां पे वो उस तरह की बात करेंगे। अभी बस हम लोग यहीं पे देखते हैं कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस को मिलाते हैं तो हमारा डायगोनल्स बनता है। अब चलिए चल थोड़ा सा पेंटागन में भी इसका हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ना। पेंटागन मतलब क्या होगा, 5 साइड्स होंगे आपका, देखिए ये आपका 5 साइड्स है, ए बी सी डी ई। तो यहां पे आपका डायगोनल्स कितना हो गया, देखिए नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस को मिला है, ठीक है ना। तो आपका देखिए इसका होता है 5n × n - 3/2,
यानी कि 5 इंटू 2/2 यानी कि आपका इसका डायगोनल होगा 5। तो देखिए यहाँ पे कैसे होता था, चलिए किसी से स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं ना। तो देखिए ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले। तो देखिए ए से तो बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, लेकिन ए से आपका सी और डी होगा, ठीक है ना। अगेन देखिए बी से अगर बी पे आते हैं तो देखिए बी से आपका क्या होगा, ई और डी होगा, ठीक है। अब देखिए सी से आते हैं तो सी से तो ऑलरेडी एक हो चुका है, सी से ए पे। अब देखिए सी से ई कितना होगा आपका 5वां। तो कितना यहाँ पे डायगोनल्स होगा, तो अगर पेंटागन होगा तो डायगोनल आपका कितना होगा, डायगोनल आपका होगा 5 होगा ना। इसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग पेंटागन पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग बिल्कुल डिराइव करेंगे कि कैसे हम लोग डायगोनल्स का फॉर्मूला बनाते हैं। क्यों आपका जो हम लोग डायगोनल्स लिखते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स लिखते हैं ना आप, NC2 माइनस एन, या आखिर क्यों होता है इक्वल टू n इंटू n-3/2। जब हम लोग पॉलीगॉन पढ़ेंगे वहां पे हम लोग इसको बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे कि कैसे इसका रिजल्ट को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि डायगोनल्स होता है, तो डायगोनल्स के लिए आपको क्या चाहिए, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस चाहिए, है ना। नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस को अगर हम लोग मिला देते हैं तो वही आपको डायगोनल हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये था आपका बेसिक बातें क्वाड्रिलेटरल के बारे में, जिसको कि आपको पता होना ही चाहिए, है ना। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल के कुछ प्रॉपर्टी की ओर, है ना। कि क्वाड्रिलेटरल का जो आपका देखिए हम लोग कैसे ट्रायंगल में स्टार्ट किए थे, बिल्कुल वैसे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है जो 180 डिग्री होता है। तो हम लोग बिल्कुल यहाँ पे उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल आपका है ना। क्वाड्रिलेटरल है, उसका चारों एंगल का सम 360 डिग्री क्यों होता है ना। पहला बेसिक पॉइंट हमारा जो पहला जो कॉन्सेप्चुअल है ना, पहला कॉन्सेप्ट है हमारा यही से ना। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 इसका क्या होगा, हाँ ये आप बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपका क्या होगा, आपको जो आपके क्वाड्रिलेटरल्स हैं ए बी सी है ना, डी कुछ नहीं, ए बी सी डी, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल्स है जिसके जो चारों एंगल का सम्स होता है वो 360 डिग्री होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था दोस्तों कि अगर किसी भी ट्रायंगल है तो उसका तीनों एंगल का सम आपका कितना होता था 180 डिग्री। तो हम चलिए किसी भी एक डायगोनल को मिला देते हैं ना, ऐसा नहीं कि इसके तो हम लोग चलिए ये डायगोनल को मिला दिए, ऐसा नहीं है। तो हम लोग आप चाहें तो इस डायगोनल को मिला दे, कोई फर्क नहीं आपका पड़ेगा ना। देखिए ए बी सी डी है ना, अब हम लोग चाहे तो इस डायगोनल को मिला लें, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहीं पे मिला नहीं पे, देखिए तब इसको हम लोग कैसे प्रूव करें। देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया आपका, है ना, ये आपका ट्रायंगल बन गया। तो इसका ये कितना हो जाएगा आपका टोटल 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। और इसका भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। अब चलिए इसको थोड़ा हम लोग डिफाइन भी कर लेते हैं। देखिए एंगल सी है ना, इसको हम लेते, अगर इसको हम लोग एंगल 1 माने, ठीक है, और इसको अगर हम लोग एंगल 2 माने, ठीक है ना। अब देखिए ये एंगल आप इसको अगर एंगल 3 माने और इसको अगर एंगल हम लोग 4 माने, ये है ना, ये एंगल आपका 3 है, डी बी ए डी बी, है ना। ऐसे में लिख देते हैं आप आराम से समझिए, एंगल ए डी बी इसको हम लोग मानते हैं एंगल 3, एंगल ए बी डी इसको हम लोग मानते हैं एंगल 4, ठीक है। और एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी इसको हम लोग मानते हैं एंगल 1, ठीक। और एंगल डी बी सी इसको हम लोग एंगल 2 मान लेते हैं, ठीक। तो हम लोग इसको प्रूव करने का कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग ऊपर वाले ट्रायंगल की बातें करें तो क्या हो जाएगा आपका एंगल ए प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इसके टू कितना हो जाएगा आपका 180, ठीक है। अब नीचे वाले ट्रायंगल की बात करें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल टी इसका टू आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। ये अब दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या आपका बनेगा एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस, देखिए इसको थोड़ा हम लोग अरेंज करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3, है ना, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है, आपका देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सी, सॉरी, है ना, एंगल सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो गया था एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक है। इसका टू कितना, देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 का वैल्यू कितने के बराबर है,
एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितने के बराबर है? एंगल डी के बराबर है। यानी कि आप ऐसे लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको थोड़ा हम लोग फ्रेंड्स अरेंज कर लेते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना हो गया? 360 डिग्री। यानी कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम्स कितना हो गया आपका? 360 डिग्री, है ना। तो ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 है क्वाड्रिलेटरल के लिए। तो देखिए अब हम लोग इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए अब हम लोग जो भी पढ़े हैं ट्रायंगल में उसी का हम लोग एप्लीकेशन करते जाएंगे और धीरे धीरे जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका आगे बढ़ता जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स दूसरा कॉन्सेप्ट में हम लोग यहाँ पे ये आते हैं। देखिए अब दूसरा चीज आप ऐसे सोचिए कि आपका क्वाड्रिलेटरल एक है ना, ये क्वाड्रिलेटरल आपका ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। इसका दो अपोजिट एंगल है इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका 180 डिग्री है, ये आपका जूम कर लीजिए डी पे है ना, ये आपका 22 डिग्री, ठीक है ना। और इसका वैल्यू आपका ए डिग्री है और इसका वैल्यू आपका बी डिग्री है ना। ये आपका क्वाड्रिलेटरल है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो एंगल ए प्लस एंगल बी का जो वैल्यू होगा ना वो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई के बराबर होगा। तो देखिए दो एक्सटर्नल एंगल है ना, अल्टरनेट में एक्सटर्नल एंगल है एक्स और वाई, ठीक है ना। और अल्टरनेट में यहाँ पे इंटरनल एंगल आपका ए और बी है। तो यहाँ पे हम लोग को ये प्रूफ करना है कि आपको ये बोल सकते हैं एंगल ए या फिर आपको ऐसे बोलते हैं ए डिग्री प्लस बी डिग्री इक्वल टू एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री, है ना। ये आपका रिजल्ट आएगा। तो फ्रेंड देखिए रिजल्ट आएगा आपका ऐसे। देखिए ये आपका क्या है? आपका स्ट्रेट लाइन है ना, या सरल रेखा। तो सरल रेखा का आपको कोण कितना होता है? टोटल कोण 180। इसको अगर हम लोग इस एंगल की बात करें तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री ऐसे लिखेंगे ना। अब इस एंगल की बात करें तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 180 डिग्री माइनस 6 डिग्री, है ना। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है आपका? 360 डिग्री होता है। देखिए 360 होता है, इसका मतलब क्या लिखेंगे? ए डिग्री प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, है ना। ऐसे लिख लीजिए एक बार आप, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से आप क्या लिखेंगे? ए डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस 6 डिग्री, है ना, प्लस बी डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, ठीक है। ए 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, ए डिग्री प्लस 180 माइनस 6 डिग्री प्लस बी डिग्री, ठीक है। चारों हो गया। एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी इक्वल टू आपका 360 डिग्री। 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा आपका? 360। इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया? ए डिग्री प्लस बी डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री। हाँ ये भी आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी आप लोग नोट करके रखिएगा ना। इसको आप बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2, जो कि आपको ये सब चीज़ आपको आपके जुआ पे होना चाहिए ना, कि जैसे ही आपको प्रॉब्लम आए तो कोई इस तरीके से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप सीधा सोच लें, है ना। अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तभी आप देख लेंगे फटाफट, लेकिन आप चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें आपको दिमाग पे रहेगा ही, है ना। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर 3, है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर क्वाड्रिलेटरल है आपका, है ना, उसको जो चारों साइड्स का जो सम है, समझ रहे ना, क्वाड्रिलेटरल के जो चारों साइड्स का सम है ना वो आप उसके डायगोनल के सम से ऑलवेज बड़ा होता है, ठीक है ना। इस तरीका से जैसे देखिए हम लोग देखिए ये क्वाड्रिलेटरल आपके पास, ठीक है। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल। यहां पे आपको ये बोला जाता है कि रिजल्ट आपका ये है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए शुड बी ग्रेटर देन, इसका डायगोनल्स कितना हो जाएगा आपका? ए सी प्लस बी डी, ठीक है ना। और दूसरा रिजल्ट से आपका ये आता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी
प्लस डी ए है ना शुड बी लेस देन 2 ए सी प्लस बी डी। अब इसको कंबाइंड लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए सी प्लस बी डी से बड़ा होगा आपका चारों साइड्स का सम बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज लेस देन 2 ए सी प्लस बी डी है ना। ये आपका दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो इसको हम लोग फ्रेंड्स कैसे सोचेंगे, देखिए डायगोनल से इसका ए सी और बी डी आपका इसका क्वाड्रिलेटरल का आपका डायगोनल से, ठीक है ना। तब देखिए अगर हम लोग ट्रायंगल इस ट्रायंगल की बातें करें, बिल्कुल आराम से सीखते हैं हम लोग। देखिए अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल बी, देखिए बी सी डी की बातें करें तो ट्रायंगल बी सी डी की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रायंगल बी सी डी की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, देखिए बी सी डी की बात करेंगे तो ऐसे सीधा लिखते हैं बी सी प्लस सी डी है ना, दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा होता है। तो बी सी प्लस सी डी ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आपका बी डी है ना। ये रिजल्ट हुआ है ना। ये किसमें हम बात कर रहे हैं, ट्रायंगल बी सी डी की बात करें। अब देखिए ट्रायंगल ए सी बी की बातें करें तो क्या लिखेंगे यहाँ से, देखिए ए बी प्लस क्या बी सी प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या बी सी प्लस ए बी शुड बी ग्रेटर देन ए सी है ना। देखिए हम लोग यहाँ से यहाँ बढ़े, यहाँ से यहाँ बढ़े, ठीक। अब हम लोग इसकी बातें करते हैं तो ए बी प्लस ए डी, देख रहे ना, ए बी प्लस ए डी शुड बी ग्रेटर देन बी डी। ए बी प्लस ए डी शुड बी ग्रेटर देन आपका हो जाएगा अगेन बी डी। अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तीसरा है ना। अब चौथा में देखिए ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी कितना हो जाएगा, ए डी प्लस डी सी शुड बी ग्रेटर देन ए सी है ना। ये हम लोग किस ट्रायंगल की बात कर रहे थे, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा बात होता है ट्रायंगल बी सी डी का है ना। यहाँ पे आपका कौन सा ट्रायंगल की बात हो रहा था, ट्रायंगल ए बी सी का है ना, ट्रायंगल ए बी सी का। बिल्कुल आराम से देखिए ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे थे और यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल बी ए डी की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल बी ए डी में कर रहे थे। और यहाँ पर देखें तो हम लोग ट्रायंगल किसकी बात कर रहे थे, अब ट्रायंगल बी ए डी होगा तो अब ट्रायंगल ए डी सी है ना, ट्रायंगल ए डी सी की बात करते हैं ना। तो देखिए आपके पास कितना इक्वेशन आ गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 2 3 4 है ना। अब चार इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा आपका, इस तरफ क्या मिलेगा आपका, देखिए अगर ऐड कर दें तो क्या मिलेगा आपका 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए या ए डी ग्रेटर देन आपका क्या मिलेगा 2 बी डी प्लस ए सी। कैंसिल होगा तो आपका क्या यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी या डी, ये कुछ भी लिखिए ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी है ना। एक रिजल्ट फ्रेंड्स आपका यहाँ से मिल गया आपका। देखिए दूसरा रिजल्ट के लिए अगर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सोचते हैं, देखिए ये कोई पॉइंट ओ पे कट कर रहा है हमारे है ना। तब यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे डी ओ प्लस ओ सी, देख रहे ना। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो क्या लिखेंगे डी ओ प्लस ओ सी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से है ना, यहाँ से हम लोग ऐसे लिखते हैं डी ओ प्लस ओ सी, डी ओ देखिए प्लस ओ सी ग्रेटर देन डी सी, ठीक है। अब देखिए इस ट्रायंगल की बातें करें तो क्या लिखेंगे ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की बातें करें तो ओ ए प्लस ओ बी ग्रेटर देन ए बी हो जाएगा है ना। अब इसकी हम लोग बातें करेंगे तो ओ ए प्लस ओ डी, दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है तो ओ ए प्लस ओ डी ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आपका ए डी, ठीक है। अब चारों को अगेन ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो अगर चारों का अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा डी ओ प्लस ओ सी। अब देखिए अगर डी ओ प्लस ओ बी अगेन देखिए यहाँ पे आ रहा है एक डी ओ प्लस ओ बी का पेयर एक बन रहा है, डी ओ प्लस ओ बी का पेयर ये बन रहा है ना। देखिए ओ ए प्लस ओ सी का पेयर ए बन रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं आप इसको 2 डी ओ प्लस
ओ बी, है ना, प्लस 2 ओ ए प्लस ओ सी, ये ग्रेटर देन किसके होगा, ये जो टर्म है ग्रेटर देन किसके होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, है ना। अब देखिए तो 2DO प्लस DO प्लस ओ बी को आप क्या ले सकते हैं, बी डी, और ओ ए प्लस ओ सी को आप क्या ले सकते हैं, ए सी, है ना। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन कर देंगे, आप यहाँ से अगर इसको ऐसे लिखें तो क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी किसके ग्रेटर होगा, इज लेस देन, सॉरी ये ना, इज लेस देन 2 ए सी प्लस बी डी। आपका एक रिजल्ट ये हुआ, दूसरा रिजल्ट ये हो गया, और फिर अगर दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये सारे चीज आप लोगों ने ट्रायंगल में बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है, बस आपको एक समझिए कि एक रिवीजन हो रहा है ना, कि इस तरीके से चीजें आएगा तो हम लोग इस अप्रोच से इसको सोचेंगे, ठीक है ना फ्रेंड। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है। तो फ्रेंड आइए देखते हैं हम लोग चौथा कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या लिखते हैं ना। तो आप अज्यूम कर लीजिए कि अपने पास एक एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है ना, ए बी सी डी कुछ भी एक आपका क्वाड्रिलेटरल है, ए इसको इस तरह से लिखते हैं थोड़ा आसान होगा, ए बी सी डी आपका क्वाड्रिलेटरल है ना। यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है ना कि आपका ये बी आपका स्ट्रेट लाइन है ना, ये नहीं मतलब कि कर्व कुछ ऐसे, ठीक है। ए बी सी डी आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे ये दिया जा रहा है आपकी एंगल ए का जो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बी का जो एंगल बाइसेक्टर है कोई पॉइंट ओ पे कट करता है, ठीक है ना। ये आपका एंगल ए का बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए बाई 2 लिखेंगे, है ना। इसको आप क्या लिखेंगे, एंगल बी बाई 2 लिखेंगे। क्या है आपका ओ ए और ओ बी क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर, सही है, कोई ओ पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हमारा जो ये बोल रहा है आपका एंगल ए ओ बी, है ना, तो एंगल ए ओ बी का वैल्यू होगा इक्वल टू हो जाता है आपका क्या, एंगल सी वाई 2 प्लस एंगल डी वाई 2, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल सी प्लस एंगल डी वाई 2 होता है ना। ये आपका रिजल्ट आता है। देखिए ट्रायंगल में आप भी देखे होंगे एंगल बाइसेक्टर होता था ना, वहां पर ये क्या वैल्यू आता था, 90 डिग्री प्लस एंगल, जो इस तरीके से याद कीजिए थोड़ा ट्रायंगल का। ये अगर ये आपका एंगल बाइसेक्टर था तो ये कितना आता था, अगर एंगल ये ए होता था इसको हम लोग क्या आता था आपका वैल्यू वहां पे 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, है ना। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा क्वाड्रिलेटरल है ना, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता था आपका 360 डिग्री। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इसके टू कितना हो गया आपका 360 डिग्री। अब देखिए अगर दोनों तरफ हम लोग 2 से डिवीजन कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल डी बाई 2 इसके टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। एक इक्वेशन हम लोग इसको मेजर कर लेते हैं, ठीक है ना। हम देखिए हम लोग इस ट्रायंगल ए ओ बी की बात करें, ये आपका कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अब ट्रायंगल ए ओ बी का, ठीक है ना। तो ट्रायंगल ए ओ बी की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए बाई 2, क्योंकि ये आपका एंगल बाइसेक्टर है ना, वही आपका एंगल बाइसेक्टर है ना। इसको आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी बाई 2 इसके टू आपका कितना है आपका 180 डिग्री। देखिए ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप देखिए इक्वल है ना, ये भी 180 है 180, अगर इसको इक्वल करेंगे तो आपका क्या रिजल्ट बनेगा। देखिए एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 यहाँ पे भी है ना, 180 ये भी है, तो इससे आपका क्या मिल जाएगा, और दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको यही मिलेगा ना, आपका एंगल ए ओ बी है ना, क्या हो जाएगा इतना इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। चलिए एक बार और लिख लेते हैं आराम से, एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल डी बाई 2 इसका टू क्या होगा आपका एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2
प्लस एंगल ए ओ बी। एंगल ए बाई टू एंगल बी बाई टू कैंसिल हो गया। तो देखिए आपका एंगल ए ओ बी इसका टू क्या हो जाएगा आपका एंगल सी प्लस एंगल डी बाई टू, है ना। ये आपका रिजल्ट आ गया। तो फ्रेंड्स ये आपका होता चौथा रिजल्ट, जिसको कि कोऑर्डिनेटर में आपको अगर याद करते हैं तो आपका समय काफ़ी बचेगा, है ना, और हर चीज़ों का आप अच्छे से समझेंगे और इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको डायरेक्ट इन सब एप्लीकेशन का आप सीधा यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए पांचवा रिजल्ट हमारा ये कहते हैं कि अगर कोई भी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ना, उसका ये सोचिए कि डायगोनल है ना, जो आपस में परपेंडिकुलर हो ना, परपेंडिकुलरली एक दूसरे पे कट करे, यानी कि 90 डिग्री पे कट करे, तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको भी आप लोग नोट करके रखिएगा। देखिए हमारे पास अपने जूम कर लें कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इस तरह से ABC आपका क्वाड्रिलेटरल है, ABCD आपका ये क्वाड्रिलेटरल है ना। यहाँ पे आपका डायगोनल्स कितना है, एक डायगोनल आपका AC है, दूसरा डायगोनल आपका क्या है BD, है ना। AC और BD डायगोनल्स है ना, ये इस तरीका से है ना, AC परपेंडिकुलर टू है आपका BD, ठीक है ना। ये इस तरीका का आपके पास होगा। तो आपको देखिए, तो यहाँ पे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है ना, डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसके सामने का एंगल ये भी परपेंडिकुलर है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब क्या होगा, सारा एंगल्स आपस में 90 डिग्री है ना। सारे एंगल्स आपस में कितना है, ये भी आपका 90 है, ये भी आपका 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, और ये भी 90 है। तो देखिए उसके शीर्ष अभिमुख कौन सा, ये 90 हो गया। अब देखिए सीधी रेखा पर ये एंगल ये है, तो ये एंगल भी आपका 90 हो जाएगा, ये 90 है तो इसके सामने, तो देखिए सारे एंगल आपका 90। ये कोई पॉइंट ओ पे कट कर रहा है, डायगोनल्स क्या किस पॉइंट पे कट कर रहा है, आपका पॉइंट ओ पे आपका डायगोनल कट कर रहा है, ठीक है। पॉइंट ओ पे डायगोनल्स कट कर रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है। देखिए दो आमने सामने का जो साइड्स का स्क्वायर है ना, वो का जो सम है ना, जो अपोजिट साइड का स्क्वायर के सम का इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या बनेगा, AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, देखिए आमने सामने हो गए। आगे देखिए हम AD का स्क्वायर प्लस यहाँ से AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। ये आपका रिजल्ट आता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपका कुछ नहीं, अगर आप लोगों ने पाइथागोरस थोड़ा सा भी आपका ध्यान में होगा तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन खत्म है। देखिए इस ट्रायंगल की बात करें तो क्या लिखेंगे लोग, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, है ना। क्या लिखेंगे, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इसका टू आप क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर, यही लिखेंगे ना। अब देखिए CD का स्क्वायर लिखना तो क्या लिखेंगे आप, OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हैं, तो OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर इसका टू आपका क्या हो जाएगा, आपका CD का स्क्वायर, है ना। तो देखिए अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर दें, प्लस कर दें, तो क्या आ जाएगा आपका AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इसका टू क्या आ जाएगा आपका OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा OD का स्क्वायर, है ना। अगेन देखिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, क्या लिखेंगे, OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर इसको तो क्या लिखेंगे आप, AD का स्क्वायर लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। अब देखिए OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इसको तो क्या लिखेंगे आप, BC का स्क्वायर, है। अगेन दोनों को अगर हम लोग प्लस कर दें क्या मिल जाएगा, यहाँ से AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें तो क्या मिल जाएगा आपका, अगेन ये हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्या मिलेगा, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर इसका टू क्या हो जाएगा आपका, AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दोनों ये सेम है, इसका मतलब आपका क्या रिजल्ट आपका बन रहा है, AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इसका टू आप क्या लिखेंगे, AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ही क्वाड्रिलेटरल में इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि आपका इस तरीका से रहा कि दो क्वाड्रिलेटरल है ना, जिससे कि डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर होना, तो ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है AB का स्क्वायर
प्लस सी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो फ्रेंड देखिए अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ना, और देखिए आगे वाला रिजल्ट है उसको हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए रिजल्ट नंबर 6 यहाँ पे ये कहेगा आपका कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आप ऐसे सोचिए कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसका हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, है ना, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, है ना, क्वाड्रिलेटरल का एरिया डायगोनल के फॉर्म में। तो देखिए इस तरीके से आपके पास है एक क्वाड्रिलेटरल है, आपका जूम कर लीजिए, इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, ए बी सी डी आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब इसका हम लोग एरिया निकालना है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, अगर इसके बाद हमारा जो डायगोनल्स दिया हुआ है, आप सोचिए कि एक डायगोनल्स आपका ऐसे है, ए सी है, ये बी डी है। हम लोग एज्यूम करते हैं ए सी इजकल टू डी वन, है ना, डायगोनल डी वन, और बी डी इजकल टू हम लोग मान लेते हैं डायगोनल डी टू, है ना। देखिए इसका डायगोनल ए सी और बी डी कोई पॉइंट मान लिया कि ओ पे कट कर रहा है, ठीक है ना। तो एक लोग ऐसे लिखते हैं हम लोग यहाँ का, अगर ये ओ हम लोग मान ले ऐसे, ए ओ ए, है ना, ओ सी इजकल टू बी, ओ बी इजकल टू आपका सी, ओ डी इजकल टू हम लोग डी, है ना। ऐसा हम लोगों ने अज्यूम करके रखा। ए ओ को ए मान रहे हैं, ए है, ये आपका ए है, ये आपका सी है, ये बी मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी और ये डी है, ठीक। अब देखिए अगर हम लोग इसको देखें तब ये किसने ट्रायंगल में, छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल है, छोटे छोटे 4 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, है ना। तो फिर देखिए ट्रायंगल का एरिया जब हम लोग पढ़ते थे दो तरीके से हम लोग देखते थे ना, एक क्या आता था, एक हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर होता था, और दूसरे फॉर्म में क्या होता था, जो आजू बाजू के साइड होते थे कोई भी, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए कि ए था, ये बी था, है ना, इसके बीच का जो एंगल होता है उसका साइन का थीटा, तो इसको लिखते थे हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा। इस तरीके से भी हम लोग इसको लिखते थे एरिया। तो हम लोग अभी इस फॉर्मूला का रिजल्ट लगाएंगे, देखिए कितना आसानी से इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि जो हमारा एरिया आता है वो क्या आता है। तो जो देखिए हमारा जो एरिया आएगा यहाँ पे, एरिया का जो रिजल्ट आएगा, एरिया इजकल टू आपका आएगा हाफ ऑफ डी वन डी टू इंटू साइन थीटा, है ना। साइन थीटा क्या है, जो दोनों डायगोनल्स है ना उसके बीच का एंगल है, ये मान लें कि थीटा है, ठीक है। यही आपका रिजल्ट आएगा एरिया का, हाफ ऑफ डी वन डी टू साइन थीटा। तो फ्रेंड देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए अगर ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया की बातें करें, है ना, इसको हम लोग देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी की बात करें, है ना, ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया है, इसको हम लोग इस तरीके से मॉड से लिखते हैं, तो आप समझ जाएंगे ट्रायंगल ए ओ बी के एरिया की बात करें। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ ए सी इंटू साइन थीटा, ये लिखेंगे आप, हाफ ऑफ ए सी इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए ये थीटा है, तो ये आपका देखिए स्ट्रेट लाइन है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब हमेशा ध्यान रखिएगा साइन का 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा ऑलवेज होता है साइन थीटा के बराबर, ठीक है ना। देखिए अब ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया हो गया आपका, ट्रायंगल बी ओ सी का जो एरिया है उसको आप क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ सी बी इंटू साइन 180 माइनस थीटा, है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है आपका साइन। तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे, अगेन लिखेंगे हाफ ऑफ सी बी इंटू साइन 180 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा ही लिखते हैं। अगेन देखिए आप ट्रायंगल सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी का जो एरिया होगा उसका आप लोग क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ बी सी ओ डी, हाफ ऑफ क्या लिखेंगे आप, हाफ ऑफ बी डी इंटू देखिए थीटा है, तो इसके अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी क्या आ जाएगा आपका थीटा है। इसके देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षा भी मुख तो ये कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस थीटा, तो हाफ ऑफ बी डी इंटू साइन थीटा। अब देखिए ट्रायंगल ए ओ डी, है ना,
एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ AD इंटू साइन 180 माइनस थीटा। इसका अगेन क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ AD साइन थीटा। अब देखिए चारों एरिया है, चारों का एरिया का अगर हम सम करेंगे तो टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया, यानी कि क्वाड्रिलेटरल ABCD का जो एरिया होगा क्या होगा, चारों एरिया का समेशन होगा। यानी कि देखिए समेशन लेगा तो क्या आपका कॉमन आ जाएगा, हाफ ऑफ साइन थीटा सारे में है। देखिए यहां से क्या मिलेगा आपका AC, ठीक है ना, AC प्लस CB या BC आप लिख सकते हैं ना, कोई भी फर्क, प्लस देखिए BD प्लस BD। आप देखिए हाफ हो गया। देखिए यहां से अगर हम लोग AC, ठीक है ना, C कॉमन ले लें तो इसको आप ऐसे लिख देते हैं, हाफ ऑफ साइन थीटा इंटू यहां से क्या क्या होगा, C इंटू A प्लस B, ठीक है ना, प्लस D इंटू A प्लस B। इस तरीके से हो जाएगा, कॉमन ले लें तो इसको अगेन अगर हम लोग सॉल्व करें क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ साइन थीटा इंटू देखिए A प्लस B इंटू C प्लस D। अब देखिए A प्लस B का वैल्यू कितने के बराबर होगा, A प्लस B का वैल्यू इसका क्या हो जाएगा आपका, है ना, यहां से आपका क्या हो जाएगा, A प्लस B का वैल्यू ये हो जाएगा D1, है ना, और C प्लस D का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका BD के बराबर, ये होगा ना। A प्लस B क्या हो गया आपका AC को हम लोग क्या मानेंगे, डायगोनल D1। अब देखिए C प्लस D को क्या मान रहे हैं, BD, इसको हम लोग क्या लिखते हैं D2। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD का जो एरिया होगा आपका इक्वल टू हाफ ऑफ दोनों डायगोनल D1 D2 इंटू उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल का साइन। ये आपका फ्रेंड्स स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसका एरिया होता है जो कि हाफ ऑफ दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है इंटू साइन थीटा होता है ना फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ना कि आपका क्वाड्रिलेटरल्स है ना, जैसे देखिए यही क्वाड्रिलेटरल है ना, इसमें हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद हम लोग इसको इस तरीका से सोचते हैं, जो इसका क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको सीधा एप्लीकेशन इसका बहुत अच्छा आएगा जब आप इसमें पढ़ेंगे, ट्रापेजियम है ना, समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे, वहां पे एरिया का रिजल्ट निकालेंगे ना, तो वहां पे ये बहुत अच्छा रिलेशन होगा, है ना। इसको हम लोग S1 मान लेते हैं ना, S1 इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको S1 मानते हैं, S2 मान लेते हैं, S3 मान लेते हैं, ये इसको है ना एरिया लगातार ऐसे। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीका से लिख सकते हैं S1 इंटू S3, ठीक है ना, ये जो सरफेस एरिया है ना S1 इंटू S3 इक्वल टू S2 इंटू S4, है ना। ये जो एरिया है ना S1 इंटू S3 इक्वल टू S2 इंटू S4, तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। देखिए S1 का वैल्यू आपका क्या होगा, आपका S1 का वैल्यू होगा तो क्या लिखेंगे आप, S1 इक्वल टू हाफ ऑफ BD इंटू साइन थीटा, यही लिखेंगे ना। अब देखिए S3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ AC इंटू साइन थीटा, ठीक है। आपका तो ये है S1 इक्वल टू कितना हो रहा है, हाफ ऑफ AB इंटू साइन थीटा, S3 इक्वल टू क्या रहा, हाफ ऑफ BD इंटू साइन थीटा, S1 है हाफ ऑफ AB, है ना, ये अगर लेंथ A है ये लेंथ B है, इसको हम लोग ऐसे लिखे हाफ ऑफ BD हाफ ऑफ AC इंटू साइन थीटा, यानी कि S1 इंटू S3 का वैल्यू आपका क्या होगा, 1/4 ABCD इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब यहां से देखिए S2 का वैल्यू होगा तो क्या लिखेंगे आप, हम लोग S2 का वैल्यू लिखेंगे क्या, हाफ ऑफ ये लेंथ, हाफ ऑफ AD इंटू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा को हम लोग क्या बताया आपको कि साइन थीटा भी याद रखिए थोड़ा दिनों के लिए, जब तक हम लोग, अगर आप लोग को पहले से पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, AD इंटू साइन थीटा। अब देखिए S4 का वैल्यू आपका क्या होगा,
S4 का वैल्यू आपका क्या होगा, हाफ ऑफ दोनों साइड्स है ना उसके बीच का एंगल, तो इसको बोलेंगे हाफ ऑफ BC इंटू साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा को आगे लिखेंगे हम लोग साइन थीटा लिखेंगे। तब देखिए S2 इंटू S4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 ABCD इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या होगा आपका, यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर पाएंगे S1 S3 इक्वल टू S2 इंटू S4 है ना। ये आपका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी हम लोग ट्रेपेजियम देखेंगे ना वहां पे देखिए ये S1 इंटू S3 इक्वल टू S2 इंटू S4 है ना। तो देखिए ट्रेपेजियम में क्या होता था, ये एरिया, आप चलिए आगे की बात आगे करेंगे है ना, अभी आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिर देखिए इस तरीके से भी हम लोग इसको सोच सकते हैं है ना। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग कुछ और आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं है ना। कॉन्सेप्ट नंबर जो भी हो, अगर 6 दिक्कत 7 हो, जो भी हो ये आप लोग अपना समझते जाइएगा ना, जो भी लिखना। अब देखिए हम लोग और कुछ छोटे छोटे बातों पे फोकस करते हैं ना। कि अगर ये सोचिए आप कि कोई भी क्वाड्रिलैटरल है आपका, उसका डायगोनल दिया हुआ, सिर्फ एक डायगोनल दिया हुआ ना और परपेंडिकुलर दिया हुआ, तो उसको एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अपने पास है ये क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी ABCD एक क्वाड्रिलेटरल आपका ना, यहाँ पे एक डायगोनल आपका ये दिया हुआ, फिर आपका ये डायगोनल दिया हुआ, ठीक है। तो इसका हम लोग देखिए और वर्टेक्स से परपेंडिकुलर दिया हुआ, इस वर्टेक्स इस पे जो परपेंडिकुलर है इसको हम लोग बोलते हैं P1 है ना। इस वर्टेक्स से जो भी है ना परपेंडिकुलर, यहाँ पे सोचिए किस तरह से आपका ये वैल्यू है ये P2 के बराबर, ठीक है ना। इसको P1 को अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं तो बेटर है, P1 है ये परपेंडिकुलर है P2 है ना। और डायगोनल आपका AD है ना, इसको हम लोग D मान लेते हैं ना। अब देखिए परपेंडिकुलर से P1 एंड P2 है, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया की बात करेंगे ना, अगर क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया का बात करेगा तो आप क्या लिखोगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD किससे बना है, आपका ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल ABD से बना है, ठीक है ना। तो फिर देखिए क्वाड्रिलेटरल को हम लोग एक तरफ, चलिए एक और तरीका से देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं ना कि क्या हो सकता है, इसको बोल सकते हैं दो ट्रायंगल है ना जिसका कि एक बेस आपका कॉमन है, समझ है, और ये क्लोज फिगर होगा ना तो आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हैं ना, दो ट्रायंगल है जिसका कि बेस अगर आपका कॉमन है, दो ट्रायंगल है जिसका कि बेस आपका कॉमन है और अपोजिट साइड में ये भी आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे भी जो भी। तो जो आप जो एरिया क्वाड्रिलेटरल का, क्वाड्रिलेटरल जो ABCD का जो एरिया आपका आता है इसको लिखते हैं हाफ ऑफ D इंटू P1 प्लस P2, या इसका से हाफ ऑफ परपेंडिकुलर हाफ ऑफ P1 प्लस P2 इंटू D, हाँ इसको आप लोग को समझ के रखना। तो देखिए ये आपका आता कैसे, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल ABCD की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया की बात लेंगे तो क्या लिखेंगे, ABCD का जो आपका एरिया होगा किसके बराबर होगा, मॉड एरिया, मतलब हम लोग एरिया। तो ये देखिए ये एरिया हो जाएगा ना प्लस इस एरिया के बराबर होगा है ना, टोटल तो यही होगा ना। इसको हम लोग क्या सकते हैं, ट्रायंगल ACD का एरिया प्लस ट्रायंगल ADB का एरिया, ट्रायंगल ADB का एरिया कुछ भी लिखते हैं। अब देखिए अगर इस ट्रायंगल का एरिया की बात करें तो अगर हमारे पास अगर ये इसको पकड़ लें बेस, तो ये क्या होता है हाफ ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो बेस इसका कितना है, ये इसका जो लेंथ है आपका दिया हुआ कितना D बराबर है ना। तो एक बार क्या लिखेंगे आप, हाफ ऑफ बेस हाफ ऑफ D इंटू P1 प्लस हाफ ऑफ D इंटू P2, ठीक है। इसका टू आप क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ P1 प्लस P2 इंटू D, हाँ ये आपको इसको जैसे लिखना है वैसे लिखिए। तो फ्रेंड्स आपका एक रिजल्ट ये भी है कि अगर आपका ये इस तरीका से दिया हुआ हो
तो हम इसको एरिया को ऐसे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कहीं भी आपको कुछ याद करने का जरूरत नहीं है ना। एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ट्राइंगल तक, तो सारा उसी का हम लोग एप्लीकेशन को यूज करते हुए सारी चीजों को हम लोग आपको बता रहे हैं ना, और इसी तरीके से हम लोग फॉलो करते रहे। तो फिर देखिए, हमारे को इस तरीके से दिया कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल कोई ए बी सी डी कुछ भी एक क्वाड्रिलेटरल है ना, ऐसे अज्यूम कर ले कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसको ऐसे मिला दे, डायगोनल बी डी को ऐसे और ए सी को ऐसे मिला, ठीक है ना, समझ गया ना। जो भी है ये पॉइंट ओ पे कट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कभी कभी, जो ट्रायंगल ए डी या ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी मॉड एरिया मतलब एरिया का जो रेशियो है अपॉन ट्रायंगल बी सी डी है ना, या जो भी लिखना है, बी सी डी का एरिया का जो रेशियो आपका होगा वो, अगर हम लोग इसको मान लें ए मानते हैं, ये बी मानते हैं, ठीक है ना, ये सी मानते हैं, ये डी मानते हैं, ठीक है। ये आपका ए है, इसको हम लोग बी बोल रहे हैं, ठीक है। ये आपका ओ डी इक्वल टू सी है, जो भी है वो हम लोग इसको बस मान लिए, ठीक है। इस तरीके से माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जो इसका जो रेशियो होगा आपका होगा ए बी डी का एरिया, देखिए ये बेस है ना आपका, इस ट्रायंगल के लिए क्या हो रहा है, ए बी एस बी डी और आपका बी सी डी दोनों के लिए क्या है, बेस ये कॉमन है। तो जो एरिया का जो रेशियो यहाँ पे आ रहा है आपका, ये आ रहा है ओ ए, इसको ऐसे भी लिख सकते ओ ए अपॉन ओ सी, या अगर इसको हम लोग नाम दिए हैं तो ये अपॉन बी होगा, ठीक है ना। ये कैसे होगा इसको हम लोग थोड़ी देर में लिखते हैं। और दूसरा रिजल्ट आपका ये आता है ना, इसको अगर हम लोग इस ट्रायंगल ए सी डी है ना, ट्रायंगल ए सी डी का एरिया का रेशियो अपॉन ट्रायंगल ए सी बी, या सुंदर लगने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए डी सी का एरिया का रेशियो अपॉन ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया का रेशियो है वो आपका कितना हो जाएगा, आपको लिख सकते हैं ओ डी अपॉन ओ बी, है ना, इसको टू आप लिख सकते हैं सी अपॉन डी। अगर इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे जिसको माने, है ना। बस चीजों का आपको समझने को, जो ये जो एरिया का रेशियो होगा ना, इसके और इसके बराबर में। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एरिया निकालते कैसे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ट्रायंगल का एरिया आपका क्या होता था, हाफ ऑफ, देखिए यहां से हम लोग देखते हैं ट्रायंगल ए बी डी का एरिया अगर दिखना होगा, ये आपका रिजल्ट आएगा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हाफ ऑफ बी डी इंटू ओ ए, आप यही लिखेंगे ना, बी डी अपॉन ओ ए, बी डी इंटू ओ ए, सॉरी ए बी डी का एरिया। आप देखिए, अगर हम लोग लिखे ट्रायंगल बी सी डी का एरिया, ट्रायंगल बी सी डी का एरिया अपॉन में देते हैं, इसका टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाफ ऑफ बी डी इंटू ओ सी, हाँ ये से ये कैंसिल होगा, तो क्या लिखेंगे आप, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ सॉरी बी डी इंटू हाफ ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर था ना, इसको H1 मानते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं H2। ये रेशियो आपका क्या आ जाएगा, आपका H1 अपॉन H2, है ना। देखिए इस पे जो परपेंडिकुलर है ना, इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, ये आपका कुछ H1 है, ठीक है ना। देखिए यहां से इस पे जो परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग सोचते हैं कुछ ये इस पे परपेंडिकुलर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं H2। देखिए अब H1 और H2 में जो हम लोग को रिलेशन लाना है वो किस तरीके से आगे, इसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं। देखिए ये आपका 90 डिग्री हो गया, अगर ट्रायंगल हम लोग इस तरीके से देखें, ठीक है, ट्रायंगल इसको हम लोग बी पॉइंट मान लें, इसको क्यू मान लें, है ना। तो ट्रायंगल देखिए ए ओ, चलिए यहीं से हम लोग इसको ट्रायंगल को समझ लेते हैं थोड़ा जल्दी में। देखिए ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये एंगल आपका क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा,
है ना। तो जैसे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा तो दो एंगल आपके दोनों ट्रायंगल का इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रायंगल AOP है ना, क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल COQ हो जाएगा। देखिए ये 90 है परपेंडिकुलर, तो ये वर्टिकल तो तीसरा एंगल आपका ऑटोमेटिक बराबर जाएगा, दो एंगल बराबर है किसी एंगल, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सिमिलर। जैसे सिमिलर हो गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड सारे मतलब क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी कि यहां से क्या लिखेंगे आप, H1 बाई अपॉन H2 इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, OA अपॉन OC, हाँ तो इसका टू हम यही तो लिख रहे हैं H1 अपॉन H2 को OA अपॉन OC, ठीक है ना। सिमिलरली इसी को हम लोग अगेन इस तरीका से प्रूव कर सकते हैं कि अगर ट्रायंगल है तो OD अपॉन DB, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका बेस सेम है तो आपके हाइट के प्रोपोर्शनल हो रहा है। हाइट है जो कि किसके सिमिलरिटी से देखेंगे तो ये OA और OC के, चलो अपने पास A B C D, है ना। अब देखिए इन जो सारे साइड्स हैं A B आपका देखिए C D आपका क्वाड्रेंट है ना। देखिए सारे साइड्स के मिड पॉइंट को मिला देते हैं ना। देखिए इसका मिड पॉइंट हम लोग मान लेते हैं ये कुछ है आपका P, इसका मिड पॉइंट आपका मान लेते हैं Q, है ना। इसके मिड पॉइंट से हम इसको ऐसे मिला दिए, है ना। इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं कुछ ऐसा, ठीक है। ये आपका है, अज्यूम कर लीजिए P है, Q है, R है और H है। P Q R S आपका क्या है फ्रेंड्स, देखिए P आपका AB का मिड पॉइंट है, Q आपका BD का मिड पॉइंट है, इसको C लिखते BC का मिड पॉइंट है, और R आपका CD का मिड पॉइंट है, और S आपका AD का मिड पॉइंट है ना। तो देखिए हम लोग को ये प्रूफ करना है यहाँ पे कि कोई भी क्वाड्रेटिक में क्या होगा, ये P Q R S आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा ना। पैरेललोग्राम को हिंदी में क्या बोलते हैं आप, समांतर चतुर्भुज होगा। इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए बड़ा सिंपल है ना। इसको अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए मिला दीजिए, है ना। देखिए इसको ट्रायंगल में देखिए जब भी ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो बिना कंस्ट्रक्शन का तो ज्योमेट्री में मजा ही नहीं है ना। तो इसको हम लोग ऐसे मिला दिए, ठीक है। आप देखिए क्या हो रहा है, क्या है आपका, ये देखिए अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ABD में देखिए ये किसका मिड पॉइंट है, P है जो कि AB का मिड पॉइंट है ना। ये है जो कि AD का मिड पॉइंट है। तो जैसे ही आपका ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहते हैं कि दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो एक लाइन सेगमेंट होता है क्या होता है, तीसरे साइड के पैरेलल होता है और हाफ होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, अगर इसको कंस्ट्रक्शन अगर कर दिए तो PS को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PS करते हो तो यही लिखेंगे ना, हाफ ऑफ BD, है ना। और दूसरा क्या होगा, एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PS पैरेलल टू आपका किसके, BD। समझ रहे ना बात को, PS इक्वल टू कितना होगा, BD बाई 2। अब देखिए सिमिलरली अगर हम लोग इस ट्रायंगल पे फोकस करें, ट्रायंगल BCD पे फोकस करें, अभी ट्रायंगल ABD पे फोकस कर रहे थे, अब ट्रायंगल BCD पे आप फोकस कीजिए तो क्या होगा, देखिए ये CD का मिड पॉइंट R है ना, और BC का मिड पॉइंट Q है। देखिए अभी दोनों साइड का मिड पॉइंट को मिलाने वाला रेखा क्या होगा, तीसरे साइड के पैरेलल और हाफ होगा। यानी कि यहाँ सब क्या लिखेंगे, PS QR इक्वल टू आपका क्या होगा, हाफ ऑफ BD एंड QR पैरेलल टू कितना हो जाएगा आपका, BD, है ना। देखिए QR पैरेलल टू BD है, PS पैरेलल टू BD है। अगर इन दोनों को कंबाइन करके आप देखेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, PS इज इक्वल टू QR एंड PS पैरेलल QR, है ना। अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास तो यही रिजल्ट आएगा ना। अब देखिए इस तरीके से हो गया, है ना। अब इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं, ठीक है।
अब हम लोग इस तरीके से सोच लेते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग इस डायगोनल को मिला दें इस तरीके से, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, देखिए आप ट्रायंगल ए सी डी की बातें करें तो देखिए सी डी का मिड पॉइंट आर है ना, ए डी का मिड पॉइंट एस है ना। इसका मतलब क्या होगा, दोनों लाइन के मिड पॉइंट को मिलाने वाला के तीसरे साइड के पैरेलल हाफ होगा। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर पाएंगे, एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड एस आर पैरेलल टू ए सी। ठीक है, सिमिलरली देखिए इस ट्रायंगल की बात करेंगे आप तो देखिए भी मिड पॉइंट है, तो क्या लिखेंगे आप, पी क्यू, एस आर के बाद अब क्या आ जाएगा आपका, पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू पैरेलल टू आपका ए सी। अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो अगेन आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर, क्योंकि पी क्यू एस आर के भी पैरेलल हो रहा है, पी क्यू ए सी के पैरेलल हो, एस आर ए सी के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो गया, पी क्यू एस आर आपस में पैरेलल है। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का साइड अगर बराबर है, ठीक है ना, देखिए अब इस क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, ये साइड आपस में बराबर है और पैरेलल है। अब देखिए अगर ये साइड और इस साइड आपस में बराबर और पैरेलल है ना, तो अगर इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो हम लोग क्या कंक्लूजन निकलेगा कि पी क्यू आर एस क्या है आपका, हेंस यहां के बाद हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हेंस क्या हम लोग को कंक्लूजन निकल रहा है, पी क्यू आर एस क्या है आपका, पैरेललोग्राम है। अभी हम लोग इतना ही तक देखते हैं ना, और देखिए जैसे जैसे आपका चेंजेज होगा फिगर्स की, अगर हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल्स में मिलाते हैं तो क्या बनता है ना, ट्रैपेजियम में अगर आप मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो क्या बनता है, हर तरीके से सोच रहे हो तो देखिए कहीं पे स्क्वायर बनेगा, कहीं पे आपका रेक्टेंगल बनेगा, तो जो ऐसा भी होगा तो अभी हम लोग बस इतना ही सोचते हैं। देखिए यहाँ पे बस आपका ये पैरेललोग्राम बनेगा, तो फ्रेंड्स ये पैरेललोग्राम बनेगा है ना। तो चलिए इसके बाद हम लोग एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताते हैं ना, उसके बाद हम लोग क्वाड्रिलेटरल का जो सेशन है ना इसको आज क्लोज करेंगे। उसके बाद हम अगले क्लास में जो कल की क्लास होगी वहां पे हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे है ना, बिल्कुल बेसिक से। उसके बाद हम लोग पैरेललोग्राम को बताएंगे पैरेललोग्राम होता क्या है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं। आज हम लोग बस क्वाड्रिलेटरल के बारे में जाने, कल हम लोग पैरेललोग्राम के कोई डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और फिर उसको हम लोग कंप्लीटली बहुत अच्छे से खत्म करेंगे। तो फिर देखिए एक और ही बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, अगर सोच लीजिए कि आपके पास ऐसे क्वाड्रिलेटरल है कोई है ना, कुछ भी ए बी सी डी एक आपका ये क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है ना, इसके किसी एक डायगोनल को हम लोग मिला दिए, ठीक है ना। अब देखिए इसका डायगोनल्स है, इसका कोई मिड पॉइंट ही है ना, वो है, अगर हम लोग अज्यूम कर लें वो है जो कि आपका मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बीडी, ठीक है ना। तो देखिए यहां से मिड पॉइंट है, यहां से हम लोग मिला देते हैं इसको सी को और इसको मिलाते हैं ए को। तो यहां पे देखिए अब जो ये फिगर है ये एरिया होगा ना वो कंप्लीटली उस एरिया के बराबर होगा है ना। इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए जो आपका जो फिगर में जो कौन सा एरिया आपको बता रहे हो ये एरिया है, इसका जो टोटल एरिया हो ना इस एरिया के बराबर होगा। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे सोचते हैं, ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक है ना, मिड पॉइंट है। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, आपके एरिया आप ऐसे लिखिए डी ए ओ सी डी है ना, ऐसे लिखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए ओ सी डी का जो एरिया होगा इसको हम लोग मॉड से देते हैं, इक्वल टू एरिया ऑफ होगा कितना क्वाड्रिलेटरल ए ओ सी बी, क्वाड्रिलेटरल ए ओ सी बी कुछ भी देखते हैं, ए बी सी ओ है ना, जैसे आपको नाम देना है ओ सी बी ए कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये एरिया इस एरिया के बराबर होगा। तो देखिए जो हमारा ए ओ सी डी का एरिया है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये अगर इस एरिया की बात करें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए ओ डी है ना, ट्रायंगल ए ओ डी का एरिया, ठीक है, प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल
DOC का एरिया, ठीक है ना, ट्राइंगल DOC का एरिया, ठीक। इसको हम लोग और थोड़ा ब्रेक करते हैं ना, इसको हम लोग को प्रूफ करना था ना, अब लोग हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये एरिया तो AOD का एरिया है, देखिए इस ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल, देखिए इस ट्राइंगल को देखिए तो क्या होगा, एरिया निकालो क्या होता है, इसके एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते थे ना, इस पर परपेंडिकुलर जो भी होगा देखिए H, देखिए अब ये मिड पॉइंट चुकी है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एरिया होगा जो किसके एरिया के बराबर होगा, इस एरिया के बराबर ही होगा ना, होगा कि नहीं, क्योंकि आपका तो बेस तो ये सेम है ना, DO, तो DO का आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको आप लिख सकते हैं ना हाफ ऑफ, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपका बेस यहां पे जो अगर बात करें, ये इस एरिया है ना, अभी इस एरिया और इस एरिया का, तो क्या होगा, दोनों इक्वल होगा ना, क्योंकि क्या है आपका बेस सेम ही बेस है, लेकिन हाफ हाफ है, हाइट सेम है दोनों ट्राइंगल का। इसका मतलब इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल AOB का एरिया प्लस ट्राइंगल DOC है ना, यहाँ पे अगेन देखिए इस बेस पे, तो चूंकि ये भी उतना ही है तो इसका मतलब ये एरिया इज इक्वल टू इस एरिया होगा प्लस ट्राइंगल DOC को क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल BOC का एरिया है ना, तो इसका बराबर आप लोग क्या ले सकते हैं, टोटल एरिया है ना, इसको आप बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल AOCB का एरिया, तो हम लोग इसको इस तरीका से प्रूफ कर सकते हैं ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये सब रिजल्ट को आप लोग थोड़ा देखिएगा, ये सबको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग हर चीजों को विजुअलाइज करके रखिए। आप कितना मैथमेटिक्स में याद करेंगे, कितना ट्रिक्स याद रखेंगे, तो मैथमेटिक्स में अल्टीमेटली आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको बेसिक्स ही काम आएंगे, है ना, नहीं तो आप पूरा पजल्ड हो जाएगा आपका दिमाग कि क्या क्या पढ़ कर क्या है, मिक्सर एंड एलिवेशन में क्या, ट्रिगोनोमेट्री जोमेट्री, तो हर जगह पे आप बेसिक्स से पढ़ाई करते हैं, और देखिए रिजल्ट उन्हीं का होता है ना जो कि जिनका कि बेसिक्स बहुत अच्छे से होता है, तो उनका सारा रिजल्ट मतलब कि एक साथ होता है ना, वो एग्जाम को बहुत अच्छे से फोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को हमारे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।